हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x, अ नंबर y सच एज y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अगर किसी नंबर y का जो स्क्वायर है वो x है, इन अदर वर्ड अ नंबर y whose स्क्वायर इज x। फॉर एग्जाम्पल 5 and -5 are the square root of 25। बिकॉज अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। और अगर -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -5 इंटू -5 दैट इज ऑल्सो 25। हाउ टू स्क्वायर अ नंबर। नेक्स्ट हमारा है कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ टू स्क्वायर अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल What is 3 squared? अगर 3 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। स्क्वायर इज ऑफन रिटन एज अ लिटिल 2 लाइक दिस। स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर लगाना है तो ऊपर 2 लिख देते हैं ऐसे छोटा सा। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 36। It is said as 6 square equals to 36. The number 1, 4, 9, 16 are square numbers. These numbers are also known as perfect square. ये नंबर क्या कहलाते हैं, perfect square. Next है properties of a square number. Square of a natural number have the following properties. First property क्या है, square of odd numbers are always odd. जितने भी ऑड नंबर है उनका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। लाइक 3 का स्क्वायर है तो 9 है जो कि एक ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर 49 दैट इज ऑल्सो ऑड। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। जितने भी इवन नंबर होंगे उनके स्क्वायर क्या होंगे, इवन होंगे। जैसे कि 4 का स्क्वायर है 16 इवन है, 8 का स्क्वायर 64 इवन है, 6 का स्क्वायर ले लीजिए 36 दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। तो जितने भी इवन नंबर होंगे इनके स्क्वायर इवन होंगे, ऑड नंबर के स्क्वायर क्या होंगे, ऑड। थर्ड हमारा है अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 1 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 दैट मीन्स सारे ऑड नंबर ऑफ 0 है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट है अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर 2 3 7 और 8 से एंड हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 32 है, 53, 527, 6758। देखिए 2 से एंड हो रहा है, ये 3 से, ये 7 और ये 8 से, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एंड द नंबर दैट एंड इन 0 और जो 0 से एंड होता है, तो जो नंबर 1 4 5 6 और 9 से एंड होते हैं वो क्या होंगे, स्क्वायर नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100, 121, 144, 225 एंड 376 एटसेट्रा। नेक्स्ट है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो जो उसका स्क्वायर रूट है वो 1 से एंड होगा। जैसे कि 1 में 1 है, 19 में यूनिट प्लेस पे क्या है 9, इसका स्क्वायर रूट किससे एंड हो रहा है 1 से। सेम 21 में यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर रूट है 441 वो 1 से एंड हो रहा है। तो जिस भी नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है उसका स्क्वायर रूट किससे एंड होगा 1 से। नेक्स्ट है between the square of the number n and n plus 1 there are 2 and non-perfect square number. For example 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 1 और 4 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर हो गए, वो हो जाएंगे 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो देर आर 2 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर 1 एंड 4। ऐसे ही 4 और 9, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो उसके बीच में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4। देर आर 4 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर 4 एंड 9। सेम देर आर 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर 9 एंड 16 एंड देर आर 8 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर 16 एंड 25। 16 और 25 के बीच में 8 हो जाएंगे, 9 और 16 के बीच में कितने हो जाएंगे 6।
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। नेक्स्ट है, इफ द नंबर इज द स्क्वायर नंबर it has to be the sum of the successive odd numbers starting from 1. It can be said that the sum of the first n odd natural number is n. जैसे कि 1 का स्क्वायर है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम के उसमें लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 1 + 3, इसके बाद 3 का स्क्वायर यानी 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। देन 4 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7, 5 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे ही 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको कैसे लिख देंगे, उसको लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हो जाएगा 36। अंडरस्टैंड, इस तरीके से लिख देंगे। वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1। जैसे कि हम एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 38। 38 क्या है, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर 38 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 37, 37 - 3 34, 34 - 5 29, 29 - 7 22, 22 - 9 13, 13 - 11 2, देन 2 - 13 - 11, तो 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो उसको हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम के उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, इज द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यानी कि 4 + 5 दैट इज 9। उसके बाद कौन सा आता है ऑड नंबर, 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, इसका टोटल होगा 12 + 13। 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 24 + 25। 9 का स्क्वायर 81, 40 + 41। सो n स्क्वायर, सपोज या 3 का स्क्वायर है, हमें क्या दे रखा है, n स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर -1/2 प्लस n स्क्वायर + 1/2। सपोज n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे -1/2 प्लस 3 का स्क्वायर + 1/2। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 9 - 1/2 प्लस 9 + 1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 1 यानी 8/2 प्लस 10/2। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18/2 दैट इज 9। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वी स्क्वायर अ नेचुरल नंबर अदर देन 1, द रिजल्ट इज द मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3/1। दैट मीन्स 1 को छोड़ के अगर हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। जैसे कि 2 का स्क्वायर है क्या है, 4, तो 3 × 1 क्या होता है, 3 + 1 मीन्स 1 एक्सीड कर गया। 4 का स्क्वायर है 16, 3 × 5 15 + 1, तो 1 एक्सीड कर गया। इस तरीके से 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 3 × 3 3 का मल्टीपल हो गया। 6 का स्क्वायर है 36, यानी 3 × 12 अगेन 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट पॉइंट 10, व्हेन वी स्क्वायर अ नेचुरल नंबर अदर देन 1, द रिजल्ट इज द मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 4/1। व्हेन वी स्क्वायर अ नेचुरल नंबर अदर देन 1, 1 को छोड़ के किसी दूसरे नंबर का, जैसे कि जितने भी इवन नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो 4 का मल्टीपल होगा या उससे 1 एक्सीड करेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 4, यानी कि 4 का मल्टीपल है। 4 का स्क्वायर 16 है, ये भी 4 का मल्टीपल है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, यानी 4 × 9 अगेन 4 का मल्टीपल है। अगेन यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, तो 4 × 2 + 1, ये क्या हो गया, 4 × 2 = 8 + 1 9, यानी 4 के मल्टीपल से 1 एक्सीड कर गया।
तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल देयर सम। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक जो आने वाले हैं वो किसके इक्वल होगा, देयर सम, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। ऐसे ही 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 7, और अगर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, तो उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो नंबर के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है सम पैटर्न्स। एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 1 इक्वल्स टू 1 इसको स्क्वायर किया, 1 प्लस 3 क्या आ गया 4, किसका स्क्वायर है 4, 2 का, देन 1 प्लस 3 प्लस 5 9, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस तरीके से ऐड करते रहेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को, 1 3 5 7 कितना हो जाएगा 16, वो किसका स्क्वायर है 4 का, देन हमने क्या किया 9 ऐड कर दिया तो 25 हो गया 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से होता जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस n मीन्स ऐसे बढ़ता रहेगा, तो वो नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर वी फाइंड दैट द सम ऑफ n consecutive odd number beginning from 1 is equals to n square, मीन्स 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, सम ऑफ 10 consecutive odd numbers, जो 100 है वो किसका सम होगा 10 consecutive odd numbers का beginning from 1। नेक्स्ट है let us observe the following. The number between 1 square equals to 1 and 2 square equals to 4 are 2 and 3, that is 2 into 1, 2 numbers, मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर है 2 एंड 3, मीन्स 2 इंटू 1 2 नंबर्स हैं। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स है 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2, हमने यहाँ पे किया था 2 इंटू 1, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएंगे 2 इंटू 3 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर। हमने क्या किया यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी कि 6 नंबर, तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। This is 2 into 3, that is 6 numbers. Therefore, the number between n square and n plus 1 square equals to 2n. Thus, it can be said that there are 2n non-perfect square number between the square of n square and n plus 1 square. Next है to add triangle number. देखिए ये क्या है 1 then 3, इसको हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, then 6 10 15, तो ये क्या है therefore 1 3 6 10 15 and so on are triangle number. If two consecutive triangle number are combined, the square number is obtained. Means अगर 1 plus 3 कर दे तो क्या आ जाएगा 4, that is a square number, 2 का स्क्वायर है। अगर हम 3 और 6 को ऐड करते तो क्या आ जाएगा 9, that is 3 का स्क्वायर, देन 6 प्लस 10 हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। नेक्स्ट है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग। 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 प्लस 5, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 4 प्लस 5, 4 के बाद क्या आता है 5, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, एंड 5 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10 अपॉन 2 यानी कि 5। अंडरस्टैंड, इस तरीके से करना है। सेम 5 का स्क्वायर है 25, वो किसका सम हो जाएगा 12 प्लस 13, तो 12 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड 13 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2,
तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3 by 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर when divided by the 3 leaves the remainder 0 और the 1। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 एक्सीड करेगा। तो जब भी उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर है 4, तो 3 + 1, 3 × 1 क्या हो गया 3 + 1, 1 एक्सीड कर गया। सेम 4 का स्क्वायर है 16, तो 3 × 5 क्या हो गया 15 + 1, तो 1 आ गया। अब अगर हम 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, माइनस करेंगे तो 1 हमारा क्या है रिमाइंडर। तो अगर हम इनको क्या करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1। जैसे कि 9 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। नेक्स्ट हमारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। When the sum of square of two number is equal to the square of another number, then the three number are called Pythagorean triplets. Let us see another example. Example देखते हैं, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, 48 का स्क्वायर क्या हो गया 2304। इसको ऐड किया तो क्या आ गया 2500 इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर। मीन्स अगर 14 के स्क्वायर को और 48 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा 50 का स्क्वायर। तो हमें क्या कहा गया था, व्हेन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। जब दो नंबर के स्क्वायर का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। Therefore 14, 48 and 50 क्या हो जाएंगे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये तीनों नंबर हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स and they are always form a right triangle. Thus for any natural number n is greater than 1, n जो है वो 1 से greater है, we have 2n square plus n square minus 1 का whole square equals to क्या हो जाएगा n square plus 1 का whole square. Therefore 2n, n square minus 1 and n square plus 1 are Pythagorean triplets. फर्स्ट जो होगा वो होगा 2n, फिर n square minus 1 and n square plus 1। ये तीनों नंबर क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जाम्पल समझते हैं, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन ऑफ द नंबर इज 20। हमें एक नंबर दिया गया है 20, हमें बाकी के जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी के दो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 20। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ये इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 21। Therefore the value of n is not an integer. Now take n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 20। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 1 यानी कि 19। Therefore the value of n is not an integer. यहाँ पे भी जो वैल्यू n की वो इंटीजर नहीं होगी। Now take 2n इक्वल्स टू 20। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई है। नाउ n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 1 99। नाउ n स्क्वायर प्लस 1, थर्ड हमारा नंबर क्या n स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 यानी 101। तो नंबर कौन से हो जाएंगे 20, 99 एंड 101 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। x अपॉन y का स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन y इंटू वाई यानी कि x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ ए डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -4 अपॉन 9। तो हम क्या करेंगे -4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर है
तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा 16 अपॉन 9 × 9 यानी 81। तो 16 अपॉन 81 हो जाएगा -4 अपॉन 9 का स्क्वायर। तो इस तरीके से रैशनल नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। वी डिनोट स्क्वायर रूट बाय, ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। द इनवर्स या ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। एडिशन का इनवर्स जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एंड इनवर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। Likewise, the inverse of square of any number is square root. That means finding the square root is inverse operation of squaring. For example, 8 × 8 means 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64. Therefore, 64 is the square of 8 and 8 is the square root of 64. तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8. मोर एग्जाम्पल्स, 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6. सेम वे 10 का स्क्वायर 100 है और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10. -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, या फिर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 and -3. अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 और 36 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। सेम वे 8 का क्या होता है, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स है। 64 में क्या हो जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अंडरस्टैंड। 9 इक्वल्स टू क्या है, 3 × 3, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 मीन्स 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द अबव टेबल, हाउ मैनी टाइम्स 2 and 3 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। एक बार 2 आया और एक बार 3 आया है। हाउ मैनी टाइम्स 2 and 3 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ट्वाइस मीन्स 2 भी 2 टाइम्स आया और 3 भी 2 टाइम आया है। दैट हैपन विथ ऑल द नंबर्स। नाउ वी कैन ऑब्टेन द स्क्वायर रूट बाय द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट क्या हो जाएगा, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अरेंज द फैक्टर इन पेयर। फिर जो भी फैक्टर है उनको पेयर में अरेंज करेंगे। टेक 1 फैक्टर आउट ऑफ ईच पेयर, जो भी पेयर होगा उसमें से एक फैक्टर को बाहर निकालेंगे। मल्टीप्लाई देम एंड गेट द स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये। टोटल कितने हैं, 4 पेयर है। उसमें से एक एक 2 को निकालेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट टेबल। गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, ईच अप्रोक्सीमेट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मीन्स 1 है नंबर 1, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। 2 का हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर रूट करेंगे यानी इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.414। ये 3 डेसिमल प्लेस तक दिखाया गया। इस तरह 3 का हो जाएगा 1.732। इसी तरीके से 1 to 40 तक हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, इनका स्क्वायर रूट दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 100 तक नंबर दे रखे हैं और उनका स्क्वायर रूट दे रखा है 3 डेसिमल प्लेस तक। नेक्स्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। Put a bar over each pair beginning from the right side, मीन्स राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे, मीन्स 2 2 का।
In case the number of digit is odd, then the place of bar over the single digit left as well. मीन्स पेयर बनाएंगे, अगर ऑड है तो एक सिंगल डिजिट बच जाएगी. नाउ काउंट द बार्स विच विल प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, हमें नंबर दे रखा है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, 2 2 का पेयर बनाया, हमने 2 के ऊपर बार लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद, बट नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, ऑड है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, तो एक सिंगल डिजिट बच जाएगा 4. तो क्या हो जाएगा, इट कंटेन 3 बार, देयरफॉर द डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विल बी 3. मीन्स 3 डिजिट हो जाएंगी. 2 2 का पेयर रखोगे 2 डिजिट हो गए और एक सिंगल. लाइकवाइज अगर नेक्स्ट नंबर में हम देखें तो क्या हो जाएगा, इट कंटेन 3 बार, 3 बार से, देयरफॉर द डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 3. तो 3 हो जाएगी. हमने राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बना दिया, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, 3. नेक्स्ट है टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. The sum of the first n odd natural number is n square. It means that every square number can be expressed as the sum of successive odd natural number beginning from 1. Means जितने भी square number है उनको हम odd number के sum के रूप में express कर सकते हैं 1 से start करके. Conversely, if a number is taken whose square root is required, then we subtract 1, 3, 5, 7 and so on successively from the number. When the number is a perfect square, we will obtain 0 at some stage. Now we count the number of times of the steps of subtraction that will provide us the square root of the number. Example समझते हैं. Now let us consider 25. 25 है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1. उसके बाद आएगा 3, 5, 7, 9, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए. 25 माइनस 1 24 हो गया, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 5 किया तो 16 आ गया, 16 माइनस 7 किया तो 9 आ गया. अब 9 माइनस 9 किया तो क्या आ गया, 0. Therefore total number of subtraction is 5. टोटल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 5. 1 2 3 4 5. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5. तो इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे. 36 माइनस 1 हो जाएगा 35, देन 35 माइनस 3 हो जाएगा 32, 32 माइनस 5 हो जाएगा 27, 27 माइनस 7 हो जाएगा 20, देन 20 माइनस 9 ये हो जाएगा 11, देन 11 माइनस 11 यानी 0. अब देखिए कितने टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6. तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट और 4 डिजिट स्क्वायर नंबर. अब 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर है उनका कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं. कंसीडर 144. द यूनिट डिजिट ऑफ 144 इज 4. यूनिट प्लेस पे क्या है, 4. Therefore the unit digit of its square root is 2. That means ये किसका होगा, 2 का होगा. Leave the last 2 digit that is 44. बाकी की जो 2 डिजिट है उसको छोड़ दिया and look at the remaining digit that is 1. लास्ट पे क्या बच जाएगा, 1. हमने 44 को छोड़ दिया तो क्या बच गया, 1. नाउ 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, which is more than 1. Therefore 144 must be 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144. अगर हम स्क्वायर रूट करके देखेंगे तो 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. यहाँ पे हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज किया है. 64 माइनस 1 63, देन 63 माइनस 3 60, 60 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 55. उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7. तो 55 माइनस 7 48, देन 48 माइनस 9 39, 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 13 15, 15 माइनस 15
0, हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाए। कितने टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3844। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे? 4, 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3844। अंडरस्टैंड? द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट बी 2 और 8। अगर यहाँ पे 4 है दैट मीन्स या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। मीन 64 जो है उसमें क्या होता है? यूनिट प्लेस से 4 होता है तो हो सकता है 8 का स्क्वायर हो। एंड 38 इज बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। बाकी का क्या बच गया? 38। 38 किसके बीच में आता है? 6 का स्क्वायर यानी 36 और 7 का स्क्वायर यानी 49 के बीच में। द स्क्वायर रूट इज 62 और 68। तो स्क्वायर रूट या तो 62 हो सकता है या 68 हो सकता है, बिकॉज 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 6 ले लेते हैं और यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या 8 होगा। अब हमने 62 का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 3844। दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट है? 3844 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 62। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 11 इज 2352 a perfect square? If not, find the smallest number by which 2352 be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the new number so obtained. 2352 का हमने क्या किया? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पेयर बना लिए 1 2 3। 3 जो है उसका पेयर नहीं है, ये 2 के पेयर, ये एक 2 का पेयर और ये 7 का पेयर 3 का नहीं है। देयर इज नो पेयर फॉर प्राइम फैक्टर 3। सो 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन सभी नंबर का जो पेयर नहीं बन पा रहा है दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? सबका एक एक पेयर बन गया। तो देयरफॉर 2352 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 7056। ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। एक एक नंबर को ले लिया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से जो है ये 3 और यहाँ 7, तो ये क्या आ गया? 84। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, अब हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय नंबर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड से निकाला था। बट व्हेन अ नंबर इज लार्ज दीज मेथड आर लेंथी एंड डिफिकल्ट। इन सच केसेस डिवीजन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। For this, follow the following steps. Step 1 क्या हो जाएगा? Put the bars over each pair of digit beginning from the right hand side. Right hand side से पेयर बना के हम ऊपर बार लगाएंगे. Place a bar on one digit not forming a pair. जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस पर भी एक बार लगाएंगे on the extreme left also. Each bar has known as a period. हर एक बार एक पीरियड को शो करेगा. Next है take a largest number whose square is less than or equal to the first period and make it as a divisor and quotient. Largest number लेंगे whose square is less than the equal to the first period. जो first period है उसका square उसके equal होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए. Place the quotient above the period and put the product of divisor and quotient below the first period. Next, subtract the product and put the next period to the right of the remainder. It becomes the new period. Make the divisor double and place with the blank on its right as the next divisor. Think of a digit to fill in the blanks in step 5 so that the product of new divisor and this number is equal to or less than the dividend. Put the new product below and new dividend and subtract them. Now bring down the next period to the right of remainder. This process goes on till the last. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324.
324 है, हमने राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो एक तो ये हो गया और एक सिंगल डिजिट हो गई। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर है वो 3 से या तो इक्वल हो, 3 के इक्वल हो या 3 से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, जो कि 3 से बड़ा है। तो 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख के ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 1 हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट जो दोनों नंबर है इसको पूरे पेयर में उतारेंगे तो ये हो जाएगा 224। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको हम उसी नंबर से, लाइक जैसे यहाँ पे 28 है, हमने 8 ऐड किया है, तो हम इस नंबर को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो तो या इस नंबर के इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो लिखते हैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 224। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 8 + 8 16, 6 आ गया, और 1 2 + 1 3, और 8 यहाँ पे लिख दिया। एंड में क्या आ गया 0 0 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 18। सो 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कीप इन माइंड एवरी पॉजिटिव नंबर a has a 2 square root, one which has a positive and which is square root which is negative. Together these two roots are denoted by plus minus root. Plus minus means पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर। कैसे निकालेंगे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट? प्रोसीजर, फॉर्म अ पेयर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इन द होल पार्ट एंड लेफ्ट टू द राइट इन डेसिमल पार्ट। फॉलो द डिविजन मेथड, place the decimal at quotient place when the whole part is over. What is the square root of 0.053361? तो हम क्या करेंगे, फॉर्म अ पेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डेसिमल प्लेस है तो हम क्या करेंगे, वैसे नॉर्मल नंबर होता है तो हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं, पर डेसिमल प्लेस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट से बनाएंगे। तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा 0.05। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद डेसिमल लगा देंगे क्वोशिएंट में। अब देखिए, अब हमारा नंबर क्या है 05, मीन्स किस नंबर का, ये डेसिमल नंबर है बिकॉज हमने यहाँ पे क्वोशिएंट में डेसिमल लगा दिया है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर 2 के बाद करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4। 2 को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे नीचे, 2 + 2 क्या हो गया 4। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा 1। 2 और 2 हो गया 4। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको हम उसी नंबर से, जो नंबर ऐड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करें, तो जो प्रोडक्ट है वो 133 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया है 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ जाएगा, और यहाँ पे हम ऐड करके लिखेंगे 3 + 3 हो जाएगा 6 और ये 4, और 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया क्वोशिएंट में। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब हम नेक्स्ट जो नंबर है यानी 61, पूरा जो दोनों नंबर का पेयर है उसको उतारेंगे तो 461 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे ऐड कर दे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 461, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 0.231। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे डेसिमल नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इवेल्युएट। हमें √31.36 प्लस √0.3136 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो क्या हो जाएगा,
31.36 था, डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 आ जाएगा 31.56। अगर यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3136 अपॉन 100। और 3136 किसका स्क्वायर रूट होता है? 56 का, और 100 होता है 10 का, तो ये आ जाएगा 5.6। नेक्स्ट हमने यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी, हो जाएगा 56 अपॉन 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.56। इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6.16। तो इस तरीके से करना है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।